जय श्री बालाजी। महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह की। शनि जो कि कर्म प्रधान प्लैनेट है, कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। शनि जो कि मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारोबार हैं, कंस्ट्रक्शन के कारोबार, बड़ी बड़ी मशीनरों का उपयोग, जिनके नीचे बहुत अधिक मात्रा में लेबर काम करती है, समझ लीजिएगा उनके शनिदेव उनके ऊपर बहुत प्रसन्न है। तो बात करेंगे आज शनिदेव की इसी तरह से कि किन किन भावों में शनिदेव अच्छे होते हैं, किन किन भावों में अच्छे नहीं होते, कौन सी राशि में, कौन से घर में शनिदेव अच्छे होते हैं, कैसे सस योग का निर्माण होता है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से उपाय करके शनिदेव के शुभ प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है और कैसे शनि के शुभ प्रभावों से बचना चाहिए। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फ्रेंड्स से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको जरूर दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस नई जानकारी के साथ समय अनुसार अतिशीघ्र जुड़ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव वृष लग्न और तुला लग्न में योग कारक होते हैं। और योग कारक एक ऐसा प्लेनेट है जो अकेला ही राजयोग बना देता है। मकर लगन और कुंभ लगन के लिए भी शनिदेव शुभ होते हैं। कन्या और मिथुन के लिए भी शनिदेव कुछ न कुछ शुभ होते हैं। शनिदेव अपनी राशि के यानी कि मकर राशि या कुंभ राशि के होकर या उच्च के होकर, शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं। मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि के होकर अगर शनिदेव केंद्र में विराजमान हो तो महा पांच पुरुष जो योग है उसमें से एक योग सस योग का निर्माण करते हैं। और शनिदेव यहाँ पर बहुत ही शुभ होते हैं। और ये महापंचपुरुष का जो सस योग है ये भी तभी कार्य करेगा अगर शनिदेव शुभ भावों के स्वामी हों। अगर वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, अगर वो 12वें भाव के स्वामी हैं, अगर वो 6ठे भाव के स्वामी हैं, यानी कि मूल त्रिकोण राशि उनकी 6ठे, 8वें, 12वें में नहीं होनी चाहिए, तो शनिदेव अधिक शुभ रहते हैं। शनिदेव शुभ भावों के स्वामी होकर केंद्र जाति कोण में बैठे हों, मित्र राशि के हों, सब राशि के हों और या उच्च के हों, तो शुभ प्रभाव निश्चित रूप से शनिदेव देते हैं। शनिदेव जो कि लंबी बीमारी के भी कारक हैं, परेशानियों के भी कारक हैं, अगर ये शुभ भावों के स्वामी होकर बैठते हैं तो निस्संदेह बीमारी, परेशानियां, जरूरत से अधिक मेहनत करवाना, ये इनका कार्य है। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं नीच के होकर बैठे हैं या 6ठे, 8वें, 12वें बैठे हैं, शत्रु राशि के बैठे हैं, तो शनिदेव शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर शनिदेव हमारे खराब है तो उनको अच्छा कैसे किया जा सकता है, उनके शुभ फल की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक तो ये है कि कभी भी किसी लेबर के पैसे मत मारिए। अगर आपने किसी से काम करवाया है तो उसकी जो मेहनतनामा है उसको जरूर दें, उसका हक नहीं मारे। चुगली निंदा से दूर रहें। अपने कर्मों को अच्छा रखें, हमेशा अपने कर्म को ऐसा मत बनाएं कि जिससे आप दूसरों के लिए परेशानी पैदा करें। किसी भी कानून का गलत दुरुपयोग करके किसी को दंडित करने का प्रयास अगर आप करेंगे तो शनिदेव आपको फिर बख्शने वाले नहीं हैं। अगर आपने गलत इस्तेमाल किया है तो शनिदेव बड़ी बड़ी मशीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मशीन रिपेयर का कार्य करता है और उसके पास कोई मशीन रिपेयर के लिए आती है और उस मशीन में बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट है जिसे वो 10-15 मिनट में ठीक कर सकता है, 100-200 रुपए में ठीक कर सकता है। लेकिन वो मैकेनिक जो मशीनरी रिपेयर करने वाला है वो जानबूझकर झूठ बोलकर उसमें बहुत बड़ा नुक्स बता देता है और वो 10 मिनट के काम की जगह 1 दिन का या 2 दिन का कार्य बोलता है और वो 100-200 रुपया जो उसकी लेबर बनती है उसके बदले में वो 5,000-10,000 रुपया मांगता है। तो समझ लीजिए शनिदेव आपको फिर बख्शने वाले नहीं हैं। तो अपने कर्मों को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। ये कलयुग का समय है और यहाँ पर आपके कर्मों का जो फल है एज इट इज, जो आपने किया हुआ है वो आपको भुगतना पड़ेगा और आपके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसका नाम है करे बाबा भुगते पोता, यानी कि जो हमारे बाप दादा परदादाओं ने गलतियां की हुई हैं उसकी सजा हम भुगत रहे हैं और जो गलतियां आज हम करेंगे उसकी सजा हमारे बच्चों के बच्चे भी भुगतेंगे। ये शनिदेव का कर्म का सिद्धांत है, दंडित वो जरूर करेंगे। अगर शनिदेव आपके अच्छे नहीं चल रहे, आपको महादशा अंतरदशा शनिदेव की चल रही है और शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आप जो गरीब वर्ग है, जो कि झोंपड़ी लेबर क्लास, इनकी सहायता किया करें। शनि बार के नाम से जो गलियों में तेल मांगने आते हैं इनको कभी भी नहीं दे तेल कोई भी दान। और शनि का दान अगर आपको करना है तो शनि के मंदिर जाकर शनिदेव के चरणों में करिएगा। सरसों का तेल, काले उड़द, काले तेल, कजल, सुरमा, ये सब शनिदेव की खुराक है। आप उसके चरणों में दीजिएगा, शनिदेव के चरणों में अर्पित करिए शाम के समय थोड़ा अंधेरा होने पर, और अपनी जो भी परेशानी है उनको बोलिए तो शनिदेव जरूर सुनेंगे। इसके अलावा आप शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम सम शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिचराय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं अपनी प्रेयर करके, ताकि शनिदेव अपने अशुभ प्रभाव को दूर करें। अगर आपको शुभ प्रभाव लेना है तब भी आप ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ शनिदेव के यंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। शनिदेव के यंत्र को विधिवत पूजा करके उसके ऊपर शनिदेव के मंत्रों का प्रयोग करें, उपयोग करें। और अगर आप शनिदेव का पुरुषाकार शनि यंत्र लेते हैं तो अति उत्तम। भैंस या भैंसे का पालना करना भी शनिदेव को प्रसन्न करना है। भैंसा शनिदेव की सवारी है।
राह चलते अगर आपको कहीं पे सड़क के ऊपर कोई कील मिल जाए तो उस कील को कभी उठा लीजिएगा, और उस कील को शनिवार के दिन आप किसी भैंसे का मूत्र लेके आइएगा और उस मूत्र से उस कील को धो लीजिए, और धोकर शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उस कील का कोई छल्ला बनवा लीजिए जो आप अपनी उंगली में धारण कर सके। कश्ती की कील का छल्ला बहुत बार आपने सुना होगा। कश्ती की कील का अगर छल्ला आपको बनवाना है, वो आपको शनि को अच्छा करने में बहुत सहायता कर सकता है। लेकिन कश्ती का जो भाग पानी के अंदर डूबा रहता हो, उस भाग में से ली गई कील वो आपको लाभ दे सकती है। जो भाग शनि कश्ती का पानी के ऊपर रहता है, वहां से ली गई कील आपको लाभ नहीं देगी, क्योंकि वहां पर चंद्र ने अपना प्रभाव नहीं दिया है। जो भाग पानी में होगा उसके ऊपर चंद्र जो कि पानी है, उसने उसको अच्छी तरीके से शांत किया हुआ होगा। इसी तरीके से काले घोड़े की नाल या काले घोड़े की नाल का छल्ला। पहली बात तो यह है कि घोड़ा वास्तव में काला होना चाहिए, कलर्ड किया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत बार देखा है लोग सड़कों के ऊपर घूम रहे होते हैं, उस घोड़े को कलर किया होता है, और लोग उसी टाइम उससे कहते हैं कि इसका जो नाल है वो उतार के दे दीजिए। अब वो नाल कब काम करती है? पहली बात तो ये है कि घोड़ा काला ही होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि नाल जो है वो घोड़े के चल चल कर, घोड़े के सड़कों के ऊपर चल चल के घिस चुकी होनी चाहिए। अगर घिसी हुई नाल नहीं है तो समझ लीजिएगा आपको लाभ नहीं मिलने वाला। घोड़ा जो कि सवारी है, पुराने जमाने में घोड़ा ही सवारी होता था, जो कार स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं हुआ करते थे, और वो सवारी जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा ने उस लोहे को घिसा दिया है, उसे उसके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसको निकाल दिया है, और वो घिस जाने के बाद वो नाल जो है वो कार्य करती है। उसका आप छल्ला बनवाइएगा या उस नाल को अपने घर में लगाइएगा। तो कर्मों को सही रखना जहां पर सबसे जरूरी है। देखिए, शनि के कई रूप हैं। जिनका शनि बहुत अच्छा नहीं है वो छोटा कार्य कर लेते हैं, जिनके शनि बढ़िया है वो बड़ा कार्य कर लेते हैं। शनि को प्रसन्न रखिएगा। शनि अगर प्रसन्न है तो बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कारोबार, लेबर, बहुत ज्यादा लेबर जो आपके नीचे कार्य करे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के अनुसार। तब तक इजाजत दीजिएगा। जय श्री राम।